हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड में हम लोग कैसे पैराग्राफ ग्रुप का यूज करते हैं और इसका उपयोग क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे और कैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ड पैड को ओपन कर रहे हैं। वर्ड पैड को ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे ओपन ऑप्शन है और इसी ओपन में टाइप करना वर्ड पैड। ध्यान देना आप लोग, विंडो प्लस आर, उसके बाद से आपको टाइप करना वर्ड पैड, लिखना है कीबोर्ड से, उसके बाद से करना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो हमारा वर्ड पैड का पेज कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में हमने पहले ही पढ़ा चुका है इंक्रीज इन डेट और डिक्रीज इन डेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वह करने वाले हैं स्टार्ट लिस्ट। स्टार्ट लिस्ट क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम हमने लिखवाया था, याद है? उस पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स हम सिखा रहे हैं। इस साइज को छोटा करना है तो साइज को छोटा कर सकते हैं। चलिए, और इसको हमने सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया। अब हमने पिछले क्लास में कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखा था, वह लिखा, समझाओ, कीबोर्ड, माउस, तो ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा। देखो इतना लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूं ये इनपुट डिवाइस मेन हेडिंग हमारा है, मैं इसको कलर यहां से कर सकता हूं, सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके यहां से मैंने कलर अप्लाई कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ नंबर है। तो मैं सोच रहा हूं कि इसका नंबरिंग 1 आ जाए, इसका 2 आ जाए, इसका 3 आ जाए, 4 आ जाए। एक तो तरीका अभी तक जो सीखे हैं, आप इस पूरे को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसके साइड में थोड़ा दिखाना हमको ना, सामने दिख रहा है तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इसको सेलेक्ट किए और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे आ गया। और एक नॉर्मल तरीका यही है, करेंगे 1 डॉट, फिर से 2 डॉट, 3 डॉट और 4 और नहीं अजय है क्या? घर पे उसके झगड़ा हो रहा है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने कीबोर्ड फर्स्ट दे दिया, सेकेंड दे दिया, थर्ड दे दिया, फोर्थ दे दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसे नाम बार बार आए तो हमको बार बार नंबरिंग देना होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए हमें नंबर ना देके अंडू करते हैं, थोड़ा कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड और फिर से एक बार कंट्रोल जेड। तो देखो पूरा ये सामने आ गया है। और ये नंबरिंग देने के लिए आ जाएंगे पैराग्राफ में और थर्ड वाला ऑप्शन जो है स्टार्ट ए लिस्ट, मतलब यहीं से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब लिस्ट आप कई तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप चाहोगे तो बुलेट्स दे सकते हो, चाहोगे तो नंबरिंग दे सकते हो, चाहोगे तो अल्फाबेट लगा सकते हो और चाहोगे तो रोमन अंक भी दे सकते हो। मतलब आप लिस्ट किस हिसाब से बनाना चाहते हो वो आपकी मर्जी। आप बुलेट्स किनारे किनारे बुलेट्स लगाना है तो बुलेट्स लगा लो, या वो आपको अच्छा नहीं लगा नंबर देना है तो नंबर लगा सकते हैं, या एबीसीडी अल्फाबेट में देना है तो वह दे सकते हैं, या रोमन अंक में नंबर देना है तो वह दे सकते हैं। मतलब ये स्टार्ट लिस्ट इसीलिए दिया है कि आप जो लिख रहे हो उसका नंबरिंग देना है तो आपको बार बार टाइप न करना पड़े, एक में वो नंबरिंग ऑटोमेटिक लग जाए।
तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट ए लिस्ट का। कैसे? तो चलिए हम कीबोर्ड, माउस, OCR, OMR को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद से हम आ जाएंगे स्टार्ट ए लिस्ट। अब स्टार्ट ए लिस्ट पे देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, इसी पे क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक करते देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं। क्या बुलेट्स देना है तो कुछ ऐसा बुलेट्स आएगा, देख लो ना किनारे किनारे। तो देखो साइज भी हमने बढ़ाना नहीं पड़ा, या बुलेट्स से बोलते हैं डॉटेड। अगर मान लो नंबरिंग देना है, यहाँ पे नंबरिंग दे दो। हाँ बता रहे क्यों दिखा रहा है, ठीक है पहले देख लो, उसके बाद गलती वही जल्दी दिखते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद रोमन अंक में देखना है तो रोमन अंक में दे सकते हो। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो। सपोज मुझे नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे नंबर अप्लाई कर दिया। अब देखो दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैक इस पे दबाता हूँ तो 1 2 3 नंबर आया है। अब जैसे यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे और इंटर दबाएंगे तो 4 नंबर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे दे देंगे क्या, OMR। ठीक है बाबू, ऐसा किसी के साथ दिक्कत होगी यहाँ पे तो ऐसे ही करना। तो 1 2 3, अगर मैं आगे बढ़ता जाता हूं तो नंबरिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो यह फायदा होता है इससे, यह हमारे क्या एक का 1 नहीं, वह नहीं हुआ तो आगे पढ़ाएंगे आपको MS वर्ड में, मैंने बताया था आपको उस दिन जी। हाँ बस समझ जाएगा, इंटर बटन दबाते जाएंगे समझ जाएगा। हाँ तीसरे बार चौथा आएगा, चौथे बार पांचवा आएगा। हाँ जी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फीचर्स इसमें दिया गया है इस सॉफ्टवेयर में कि जब भी अगर कोई डाटा सेलेक्ट कोई करता है और यहाँ पे नंबर अप्लाई कर देता है तो ऑटोमेटिक 1 से नंबर स्टार्ट हो जाए। कहाँ से? हाँ टैब बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंक्रीज डिक्रीज करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों बोलिए? क्योंकि यहाँ पे अपने आप इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। जैसे नॉर्मल देखो कैसे है, थोड़ा अंडू करता हूँ तो डाटा हमारा कुछ ऐसा ही है ना। एक तो तरीका इंक्रीज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरीका देखो अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जा रहा है। सेलेक्ट नंबर। हाँ जब लास्ट में अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है कई लोग के साथ तो क्या करो, इसको ऐसा आ जाता है कई बार, हमेशा तुम लोग में नहीं आएगा तो देखो ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो परेशान हो जाते जाए। तो बाहर क्लिक करिए और इंटर दबाइए तो नंबरिंग अब सही आएगा जी। नहीं, इसके लिए हम ऑप्शन देते हैं, इसमें हम इसके क्वेश्चन नहीं बता रहे कि क्वेश्चन है ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे करियो ना। उसके लिए मैं MS वर्ड पढ़ाऊंगा। देखो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो कंडीशन आपका है 1.1 दीजिए या 2 कॉलम में दीजिए, वो सब हम आगे सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर फिर भी चाहते हो करना तो इसके लिए मैनुअली ऑप्शन है कि आप 1.1 ठीक है, डॉट करो, कीबोर्ड लिख दो, फिर से टैब बटन दबा के और अब आगे बढ़ो। ठीक है, 2.2 डॉट माउस लिखो। हाँ लिखना पड़ेगा आपको, इसमें लिखना पड़ेगा। आगे जो सॉफ्टवेयर उसमें हम बताएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी बेसिक पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। स्टार्ट लिस्ट का मतलब होता है किसको? जी जी हाँ सब बता रहे हैं, बस 1 मिनट थोड़ा शांत रहो। सब जितने पूछ रहे हो ना सब जवाब दे दे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ डाटा दे दिया, कोई हमार इंटर OCR। अब मैं सोच रहा हूँ, ध्यान दो, नहीं तो बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कुछ बताना तो बता नहीं पाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाते तो क्या आ जाता है, नंबरिंग 5, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 4 तक ये ऑप्शन देना है, 5 हमको नहीं देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बस बैक इस पे दबा देंगे तो नंबरिंग का जो लिंक है ना वो टूट जाएगा। अब ये और लिख दीजिए आउटपुट, उसके बाद से नंबरिंग फिर से लगाना पड़ेगा हमको। यह फायदा होता है आउटपुट, समझना थोड़ा सा। इंटर दबाएंगे तो नंबरिंग नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, समझो थोड़ा, प्रिंटर, उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे स्पीकर, माइक्रोफोन नहीं, यहाँ तो ये नहीं है। कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है, मॉनिटर,
सपोज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा, फिर से समझ लो, इसका नंबरिंग देना, थोड़ा इसको बोल्ड करते हैं, हमारा हेडिंग है, और मैं इनको नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 4। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे। अब चलो मैं इस बार अल्फाबेट में देना चाहता हूँ, अल्फाबेट को सेलेक्ट ABCD आया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं बाहर, मतलब यहाँ पे लास्ट वाले पे। अब देखो इंटर जैसे दबाएंगे ई आ जाएगा, लेकिन ई तक हमको नहीं देना है। इसके लिए क्या करेंगे, बैक से दबाएंगे। अब कई लोग मन में भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए बीच में हम कोई छोड़ दिए नंबरिंग और बीच में फिर से ऐड करना हो तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर के बाद ऐड करना, स्पीकर के बाद क्लिक करना और क्लिक करके इंटर बटन दबाइए, अपने आप अल्फाबेट नंबरिंग चेंज हो जाएगा। मतलब देखो ऐसे कुछ हमारा ना, अगर बाद में अगर मान लो कितने लोग का बनाया डाटा, 4 हमने डाटा बनाया है, अब बीच में 2 4 हमको ऐड करना है, बाद में नहीं बीच में ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले के बाद ऐड करना है। इंटर बन गया, जनरेट हो गया, फिर से इंटर, अपने आप नंबरिंग चेंज होता है। समझ आया ना। चलिए अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा सर इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने का बहुत सिंपल तरीका है। चलो बैक इस पे दबा देते हैं, देखो अपने आप ऑटोमेटिक वो काम कर लेगा, समझ लेगा क्या करना है। अब मान लो इसको मुझे नहीं लगाना है, गलती से लग गया, या लगाने के बाद मैं हटाना चाहता हूँ, इसके लिए फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आज सेलेक्ट करने बाद से आना है स्टार्ट लिस्ट पे, और यही भी दिख रहा है नॉन, दिख रहा है, फिर से इसको सेलेक्ट ना, नहीं कोई शॉर्टकट की नहीं है, सबका शॉर्टकट नहीं बना सकते, ठीक है, कुछ काम आप लोग मैनुअली करना पड़ेगा, सब कुछ डायरेक्ट मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा बाबू। चलिए तो हमने पॉइंट आपको बताया कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट लिस्ट का। चलिए उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग। क्या है, लाइन स्पेसिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइन स्पेसिंग से नाम से पता चल रहा है कि जब 2 लाइनों के बीच स्पेस देना हो बीच में, तो उसके लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना 4 हमने लाइन सेलेक्ट कर लिया, और इनके बीच हमको स्पेस ज्यादा करना हो या कम करना हो तो आएंगे लाइन स्पेसिंग पे। तो देखो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है 1.15, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ ज्यादा करूं तो यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देंगे तो देखो और ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। कम करना है तो 1.0 पे कर सकते हो, देखो और थोड़ा सा पास में आ गया। अब ऐसा करते कब है, जैसे मान लीजिए जब हमारा मैटर जब ज्यादा होता है, प्रिंट करते समय मान लीजिए 2 4 ऐसे लाइन जो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए डबल पेज हमको लगेगा। उससे अच्छा क्या करो, थोड़ा सा साइज को छोटा कर दो, थोड़ा स्पेसिंग बीच में कम कर दो, जिससे एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो अगले पेज पे जा रहा है डाटा 2 4 लाइन वो पहले पेज पे आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे लाइन स्पेसिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब बताओ लाइन स्पेसिंग इतना ज्यादा देने का क्या मतलब है, जब डाटा ही दिखाना इतना ज्यादा जगह इतना ले रहा है ना, तो जैसे मतलब नेक्स्ट वाले पेज पे जाएगा तो कई लोग का स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, और सही करना है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे वो लोग, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, और उसको कम कर देंगे, ठीक है। तो यह ऑप्शन था हमारा लाइन स्पेसिंग। इसमें से किसी ऑप्शन के बारे में कोई दिक्कत है तो बताइए। इंक्रीज मतलब इंडेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब डिक्रीज मतलब घटता है, पीछे जाता है, जहां पे है वहीं पे चला आता है। स्टार्ट नंबर हमने लगाना बता ही दिया, लाइन स्पेसिंग बता ही दिया। चलिए अब हम कुछ शॉर्टकट लिखवाए हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई। उसका मतलब क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट इस समय जो इनपुट डिवाइस का अलाइनमेंट है कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो किस साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। अगर हम सोच रहे लिखा तो है लेकिन हम ऑटोमेटिक क्या करना चाहते हैं, इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, या राइट साइड में करना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट से इसको राइट में कर दूं या राइट से सेंटर में कर दूं, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा वैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिखते तो हम लेफ्ट साइड से, कई बार रिक्वायरमेंट हो जाता है सेंटर में लिखने का, तो बहुत सिंपल है। देखो बाय डिफॉल्ट जो सेटअप है लेफ्ट में दिखा ही रहा है, हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, तो देखो बीच में हमारा मैटर आ जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। अगर इसको राइट में कर देंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, अगर हम लेफ्ट में कर देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। मतलब इन तीनों का यूज क्या मतलब है, जब लेफ्ट अलाइनमेंट तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में दिखेगा,
राइट वाला राइट में दिखेगा, सेंटर में दिखेगा। और जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों का बोथ, ठीक है। मतलब लेफ्ट जहां से स्टार्ट हुआ है और राइट साइड जहां तक गया है, मतलब शुरुआती जो हम लोग का स्टेप होता है ना, उसी स्टेप में आके फिल हो जाता है। कैसे? देखो मैं सेंटर में हूं, फिर से हमको जस्टिफाई कर देना। जस्टिफाई करने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से लिख रहे हैं और जहां तक लिखे वहीं तक आ जाएगा। इसका यूज हम पैराग्राफ पे समझा रहे हैं तो और भी बेटर तरीके से समझ आएगा। ये तो नॉर्मल में लिखा है, चलो हम कहीं से पैराग्राफ ले लेते हैं और उसको समझाते हैं। इसके लिए आ जाते हैं क्रोम पे, और ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में, बस हमने लिख दिया व्हाट इज सीपीयू। देखिए यहां पे हमने कॉपी की है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और लाके इसको पेस्ट कर दिए। देखिए अब हमारा लगभग एक पैराग्राफ है, ठीक है बाबू। अब होता क्या समझने की कोशिश करना। जैसे यहां से लेके यहां तक हमने डाटा लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट है। तो आप देखने की कोशिश करो, लेफ्ट वाला लाइनिंग का सबका स्टेप एक ही है, देखो बराबर बराबर इक्वल है, दिख रहा है आपको। लेकिन राइट साइड में देखो, कोई यहाँ पे खत्म हो गया तो कोई यहाँ आगे बढ़ गया, फिर से कोई थोड़ा सा और कम है, फिर से और घट गया। तो हम सोच रहे हैं जब लेफ्ट साइड में सबका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो लिखने का तरीका होगा सबका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसा किसका इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट का। लेकिन हम सोच रहे नहीं राइट साइड में इक्वल हो और लेफ्ट साइड में इक्वल ना हो, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं राइट साइड। सेलेक्ट करो, देखो अब सब राइट साइड सब बराबर होगा अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड में कम ज्यादा होगा, कुछ ऐसा। हाँ अभी बता रहे हैं, वही तो जस्टिफाई है। हाँ तो ये क्लियर है, इसलिए तो मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ। अब देखो मैं सोच रहा हूँ इसको सेंटर में कर दूं, तो सेंटर में कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों का अलाइनमेंट इक्वल हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते किसका? जस्टिफाई। देख लो वो अपने हिसाब से जो हम लोग लिखे रहते हैं डाटा ना, वो ऐसा सॉफ्टवेयर में सेटअप किया गया है, अलाइनमेंट किस हिसाब से मैनेज करता है। देखो नहीं ऐसा नहीं, हम नॉर्मल सेट करिए, अच्छा से अच्छे से फिट बैठता भी है, प्रिंट भी अच्छे से होता है, ठीक है। और लास्ट वाला को सर क्यों कम है? क्यों इतना ही डाटा था, ठीक है, तो इसीलिए कम दिखा रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ में यह कंडीशन है, अगर कोई पार्टिकुलर कोई वर्ड हो तो मान लो ये लिखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो अब यहाँ पे आपको रियल में दिखेगा ये सेंटर में जा रहा है, नहीं कहाँ पे जा रहा है? राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में आ जा रहा है, ये सेंटर में आ जा रहा है, और ये जस्टिफाई है हो रहा है। क्लियर है? तो आप दोनों कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो क्या कुछ करें क्या? बगल में बताएंगे, अभी क्यों परेशान आ गए आपसे? दादा आता तो जाता कुछ है नहीं, बस आगे वाला बस बताते रहिए, कल जो पढ़ाए वो सब भूल जाएगा। हम बताएंगे ना, क्यों इसलिए छुपाए क्या उस ऑप्शन को? चलिए तो हम ऐसे हम आसानी तरीके से सेटअप कर लेंगे। अब देखो शॉर्टकट की हम पढ़ाए हैं अभी लिखवाए हैं, तो शॉर्टकट की जो लिखवाए हैं इसका मतलब क्या है? जैसे हमने सेलेक्ट किया इसको, अब मुझे जैसे मान लो जरूरत पड़ा क्या करना हमको, इसको राइट साइड में मूव करना है। एक तो तरीका बार बार जाके क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, हम ना क्लिक करें, बस कीबोर्ड से दबा देंगे कंट्रोल प्लस आर, तो देखो अपने आप वो आ जाएगा राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में लाना है तो कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सेंटर में करना है तो कंट्रोल के साथ हम ई दबाएंगे, सी नहीं ई, भूल जाता तुम लोग, ठीक है। तुम समझ रहे हो कि लेफ्ट का तो एल, राइट का आर, सेंटर का सी, नहीं गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो तुम लोग परेशान, मतलब ये पूछा जाता है, दिमाग चेक किया था कितना है तुम लोग का, कॉमन सेंस लगाते हो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जी, हाँ एक में अलग कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले था, कोई बात नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे काट के इसको इंटर बटन दबा के नीचे किया है, इसको फिर से यूनिट पे आ जाएंगे
और यूनिट पे आके बैक स्पेस दबा देंगे। यहाँ पे आइए, बैक स्पेस दबाइए। हमने इंटर पे बट दबाया क्या? ठीक है बाबू, और थोड़ा स्पेस दे दीजिए इसमें। फिर वही दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ऊपर लिख रहा था, फिर अगर सही करना, नॉर्मल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस को दबा दीजिए। हाँ फिर से हाँ, एक में कंट्रोल इक्वल दबाएंगे सब स्क्रीन हो जाएगा बाबू यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है, देखो जो हमने यहाँ से पढ़ाया आपको। हाँ वर्ड है, कैपिटल वर्ड पहला है, सेकंड भी कैपिटल नहीं, सब कैपिटल है का मतलब है कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, इसका कैपिटल है, पहला अक्षर कैपिटल करना चाह रहे हैं, सबका पहला अक्षर कैपिटल। चलो बैठ जाओ, बता दे रहे। देखिए यह इसमें वर्ड पैड में ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका एक शॉर्टकट की होता है जो हर जगह अप्लाई होता है, वो बता दे। लेकिन अगर कोई कहता कि ऑप्शन से बताइए तो कोई नहीं बता पाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, इसमें शॉर्टकट की रहता है। जैसे मान लो इसी को सोच रहे हो ना कि पहला वर्ड कैपिटल हो जाए, तो आप दबाइएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखो काम करता है। अब इसमें 3 सेंटेंस काम करता हो, काम कर लेगा तो अगले सॉफ्टवेयर में बता सकते, इस सॉफ्टवेयर में नहीं बता सकते। चलिए दबाते हैं शिफ्ट प्लस F3। ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 इसे बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3 जी। चेंज केस मतलब जैसे नहीं, कुछ शॉर्टकट किए हैं, वो कॉमन हर जगह काम करते हैं। जैसे हाँ, जैसे कंट्रोल पी, मुझे लगता है 99% हर जगह कंट्रोल पी, प्रिंट करने का कंट्रोल पी होता है। हाँ F3 तो नेक्स्ट सर्च करता है। शिफ्ट प्लस F3। अब देखो चेंज केस का मतलब क्या है, लिखे हुए टेक्स्ट को अपर केस कर सकता है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर स्मॉल लेटर, ठीक है। सेंटेंस केस में वैसे नॉर्मल ही आएगा, जैसे लिखते हैं हम लोग कैपिटल इच वर्ड। तो जो अभी इस्तेमाल किए, कौन सा इस्तेमाल किए हैं? कैपिटल इच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हुआ है? हाँ एक बार और दबाइए जी, अभी कैपिटल में हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 दबा देते हैं। जितना करना उतना सेलेक्ट करिए, ठीक है। हाँ पूरा कैपिटल हमको करना है, पूरा इस्तेमाल करना है। फिर से एक बार दबाइए। हाँ तो फिर से एक बार और दबाई, हो गया। 3 बार काम करेगा यही, तो मतलब तीनों से जैसा रिक्वायरमेंट होता है। इसे मान लो पूरा कैपिटल करना है, पूरा कैपिटल, ठीक है। पूरा इस्तेमाल करना, पूरा इस्तेमाल, हर एक वर्ड का पहला कैपिटल। फिर से दबाइए, 3 बार दबा के, जब पहले पे आएगा ईच वर्ड कैपिटल, ठीक है, दूसरे पे आएगा अपर केस, तीसरे पे आएगा लोअर केस। एक ही से तीनों काम होगा, ठीक है। लेकिन यह ऑप्शन MS वर्ड में दिया है, लेकिन हम भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की, ठीक है। इसलिए मैं वर्ड पैड में भी मैंने बता दिया जी। MS वर्ड में दिया है ऑप्शन चेंज केस के नाम से। उसमें 2 केस और बढ़ जाते हैं, एक टूगल केस बढ़ जाता है। टूगल केस क्या होता है पढ़ाएंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा तरीका है, ये जो ऑप्शन हम अप्लाई यहाँ से किए हैं उसी का प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखता है, दिख रहा ना आपको? यहाँ पे मार्जिन कितना आपको देना है, स्पेस कितना देना है, जो हमने आपको पढ़ाया है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, मतलब जितना ऑप्शन में यहाँ से पढ़ाया आपको वो सारा सेटअप यहाँ पे। जैसे मान लो अलाइनमेंट हमको अपने हिसाब से बढ़ाना घटाना है, लाइन स्पेसिंग देख लो, सेलेक्ट करिए इसको और आज यहाँ पे क्लिक करिए और लाइन स्पेसिंग, नहीं लाइन स्पेसिंग पे आ जाते हैं तो कर दीजिए 2, ओके। यहाँ से भी काम करेगा। फिर से अगर मान लो हमको अलाइनमेंट सेट करना है, कहाँ पे करना है? लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये सारा जो ऑप्शन हम यहाँ से पढ़ाया ना, वो ऑप्शन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ से सबसे बेटर रहता है, एक ऑप्शन देख सकते हैं। क्लियर है? तो पैराग्राफ में जितने ऑप्शन है, मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में बताया, किस ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे इसका प्रयोग करें। चलो इतना मैटर बनाने के बाद कई लोग अभी सेव भी नहीं कर पाते हैं, और सेव करके खोजते रह जाते हैं कहाँ सेव किए हैं। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको सेव करना है
तो या तो Ctrl+S दबाइए या आप फाइल पे आइए और फाइल पे आके आप सेव पे क्लिक करिए और सेव पे क्लिक करने के बाद से आपसे पूछा जाता है, तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+S, ठीक है। और मुझे लगता है 99% जगह Ctrl+S से ही डाटा सेव होता है। कुछ 1% ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां पे उनके लिए शॉर्टकट की अलग है, किसी में F2 है, किसी में Ctrl+A है, मतलब 1% सॉफ्टवेयर, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर में Ctrl+S ही सेव करने का शॉर्टकट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि सर आप इस डाटा को कहां पर रखना चाहते हो, तो जहां पे डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट पे तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, रुक जाओ, जहां पर रखना, तो मैं कहां रखना चाहता हूं, डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे अगर फाइल नेम बताइए तो क्लिक करते हैं और फाइल नेम हमने दे दिया जो भी देना है, और सेव एज टाइप आरटीएफ में ही होता है, और कर देंगे आरटीएफ में बताया था ना एक्सटेंशन नेम होता है, कर देंगे सेव। अब सेव करने बाद क्लोज करें। अब जब भी इसका रिक्वायरमेंट हमको है तो यहां से देखिए, यहाँ पे देखो आ गया है राहुल आरटीएफ के नाम से, दिख रहा है आपको, और आने के बाद से बस इसको ओपन करिए, फिर से वहीं पे ओपन हो जाएगा। जो भी काम करना फिर से काम करिए। मान लो इस बार हम थोड़ा कलर कर देना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किया, कलर किया, फिर से क्या करेंगे, फिर से हम नहीं जाना है, Ctrl+S दबा दीजिए, फिर से क्लोज करिए, डाटा सेव है, फिर से देखोगे अगले दिन इतना दिखाएगा कलर के साथ। और जितना बार काम करेंगे एडिट करेंगे उतना बार सेव करना होगा। जैसे मान लो इस समय हम कुछ नहीं किए हैं तो अब सेव ना करो तो भी चलेगा, लेकिन मान लो फिर से आते हैं और आने बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दीजिए, क्या कर दिए, चलो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट बोल्ड, मोटा हुआ। अब हम सोच रहे नहीं ये बिना सेव किए सेव हो जाता है, ऐसा संभव ही नहीं है। क्लोज करो तो तुरंत मैसेज देगा आपको सेव या डोंट सेव, तो सेव इतना मेहनत से बनाया है इसलिए मैं सेव करूंगा, और डोंट सेव कर देते तो जो डाटा पहले से वही रहेगा, देख लो बोल्ड नहीं हुआ है। इसलिए हमको जब भी काम करेंगे लास्ट में जब भी क्लोज करेंगे हमको क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा सेव। अब देखिए सेव कर दिया, फिर से ओपन करिए, जितना बार काम करें उतना बार सेव करें, नहीं अलग नहीं, उसी फाइल में सेव होता जाएगा। क्या बाबू, F12 से सेव एज होता है, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको आगे। हाँ, घर से पढ़ के आ रहे हो लग रहा है। F12 से सेव एज होता है, सेव एज